नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइब्रिड धान की सबसे अधिक पैदावार देने वाली और सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली टॉप 3 वैरायटी के बारे में। किसान भाइयों, ये जो वैरायटियाँ हैं, ये भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लगाई जाती हैं और सबसे बम्पर पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। किसान भाइयों, जब भी हम धान की फसल की बुवाई करने की सोचते हैं और वैरायटी का सिलेक्शन पहले से ही कर लेते हैं और उस वैरायटी के बारे में हमें पूरी जानकारी होती है कि ये वैरायटी किस समय लगाई जाती है, इसकी जो नर्सरी है वो किस समय उसकी रोपाई कर देनी चाहिए, इसकी जो पकने की अवधि है वो क्या है, पैदावार कितनी देती है और इसके अंदर कौन-कौन सी बीमारियाँ आती हैं। यदि हमें पूरी जानकारी प्राप्त होती है और हम उस वैरायटी का सिलेक्शन कर लेते हैं, तो हम एक तो अच्छी पैदावार भी ले लेते हैं, दूसरा अपनी फसल को समय से लगा लेते हैं। तो किसान भाई, आज के वीडियो में बताई गई इन तीनों वैरायटी के बारे में हम पूरी बात करेंगे कि इनके नर्सरी डालने का सही समय क्या है, नर्सरी डालने के लिए कितने बीज की आवश्यकता पड़ेगी, रोपाई हमें कितने दिन की नर्सरी की कर देनी चाहिए और फसल पकने का समय क्या है और फसल पकने के बाद में हमें जो उत्पादन मिलता है, पैदावार मिलती है, वो कितनी मिलती है और इन वैरायटी के अंदर कौन-कौन सी बीमारियाँ आती हैं। पूरी बात की जाएगी, पूरी जानकारी दी जाएगी आपको, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाइयों, जिन वैरायटियों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये तीनों वैरायटियाँ मैंने ऐसी सेलेक्ट करी हैं, जो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लगाई जाती हैं और अन्य वैरायटियों के मुकाबले ये वैरायटियाँ लगभग 20% ज़्यादा उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो हम पहली वैरायटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली जो वैरायटी है किसान भाइयों, ये बायर क्रॉपसांस की है, एरिज 6741। इस वैरायटी की यदि हम नर्सरी डालने के समय की बात करें, तो आप इसकी नर्सरी मई और जून के महीने में डाल सकते हैं। यदि हम नर्सरी डालने के लिए बीज की बात करें, तो 6 से 7 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी आपको नर्सरी डालने के लिए। यदि किसान भाइयों आपने नर्सरी डाल चुके हैं, तो इसकी रोपाई आपको किसान भाइयों जब आपकी नर्सरी लगभग 25 दिन के आसपास की हो जाए, तो आपको इसकी तुरंत रोपाई कर देनी चाहिए। जितनी जल्दी आप रोपाई कर देते हैं, उतनी फुटाव ज़्यादा होता है, कल्ले अधिक निकलते हैं और फसल हमारी एकदम हरी-भरी रहती है किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इसकी फसल पकने के समय की बात करें, तो ये जो वैरायटी किसान भाइयों लगभग 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी उत्पादन की बात करें या पैदावार की बात करें, तो यह वैरायटी हमें लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। और इसके अंदर कोई विशेष बीमारी भी नहीं आती है। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब किसान भाई हम दूसरे नंबर की वैरायटी की बात करें, किसान भाई हमने जो दूसरे नंबर पर वैरायटी रखी है, ये श्रीराम बायोसीड की है, जो बसंती के नाम से आती है। बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है और किसानों की काफ़ी पसंद की वैरायटी किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी की नर्सरी लगभग मई और जून के महीने में डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम नर्सरी डालने के लिए बीज की बात करें, तो आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डालनी चाहिए किसान भाइयों। जब किसान भाई आपकी नर्सरी लगभग 20 से 22 दिन की हो जाए, तो आपको इसकी तुरंत रोपाई कर देनी चाहिए। तो पौधों का फुटाव ज़्यादा होता है और पौधे मजबूत रहते हैं, जिससे फसल की पैदावार भी बम्पर रहती है किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हमें देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाई, अब हम बात कर लेते हैं तीसरी वैरायटी के बारे में। तो तीसरे नंबर पर जो हमने वैरायटी रखी है किसान भाइयों, ये एडवांटा कंपनी की है, पीएसी 8744 प्लस। ये बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है। यदि किसान भाई हम इसके वैरायटी के लगाने की बात करें या नर्सरी डालने के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी की नर्सरी रबी और खरीफ दोनों सीजन पर इसकी बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। इसकी यदि हम नर्सरी की बात करें रोपाई करने की, जब आपकी नर्सरी 25 दिन के आसपास की हो जाए, तो आपको इसकी तुरंत रोपाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। किसान भाइयों, यदि हम इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसके उत्पादन की बात करें, तो यह वैरायटी हमें लगभग 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप इन तीनों वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं अपनी फसल को लगाने के लिए। यदि आप इन वैरायटी को समय से खाद पानी देते हैं, सही न्यूट्रिएंट का ध्यान रखते हैं और समय पर लगाते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी फसल से एक अच्छा उत्पादन ले लेंगे किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको उसका जवाब देने की तुरंत कोशिश करूँगा किसान भाइयों। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।